सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य यूपी, सबसे ज्यादा सांसद वाला राज्य यूपी, वो यूपी जो बनाए बिगाड़े देश की सरकार। उस यूपी में आबादी पर नियंत्रण की तैयारी हो रही है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपी में आबादी पर कानूनी नकेल की नींव तैयार हो गई है। 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। यूपी में आबादी पर काबू पाने का एक्शन प्लान जारी होगा। प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि नई जनसंख्या नीति में नियंत्रण का व्यापक रोड मैप होगा। नीतियों की शक्ल में ये बताया जाएगा कि आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट से आप ये समझ पाएंगे कि आबादी पर नियंत्रण करने के नियम कायदे कितने सख्त हो सकते हैं। जरा कुछ सिफारिशों पर गौर कीजिए। सिफारिश नंबर 1, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सिफारिश नंबर 2, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं। सिफारिश नंबर 3, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। सिफारिश नंबर 4, सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। सिफारिश नंबर 5, जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा। सिफारिश नंबर 6, शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द होगा। सिफारिश नंबर 7, तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी। 2 बच्चे वालों को पानी बिजली हाउस टैक्स में छूट। सिफारिश नंबर 9, नसबंदी कराने पर प्रमोशन समेत कई सुविधाएं। सिफारिश नंबर 10, एक संतान पर 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा। यहाँ ये बता दें कि राज्य विधि आयोग का ये ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तैयार नहीं हुआ है। आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाया है। ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी गई है। फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। विधि आयोग की माने तो विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार भी कह रही है कि विकास तभी जब आबादी थमे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले नई जनसंख्या नीति पर सियासी दलों में ठन गई है। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न है वो काफी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति के प्रावधान क्या और कैसे होंगे, उन्हीं से तय होगा कि ये घमासान कितना आगे बढ़ता है। लेकिन चिंगारी तो भड़क उठी है, आग लगना तय है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।